थी ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाने की यह स्क्रिप्ट, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और इंडिया को कितना नुकसान होगा। क्या बीजेपी को यह दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? माना जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के पीछे हाथ अमित शाह का है और जिस ओम बिरला को लेके कंट्रोवर्सी, विवाद होता रहा पिछले 5 सालों तक, उन्हें क्यों चुना गया फिर से? क्या शाह की पहली पसंद ओम बिरला क्यों है? जिस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सदन में विपक्ष का गला घोटा, लोकतंत्र को शर्मसार किया, फिर भी मोदी शाह ने उन्हें ही क्यों चुना? इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और बीजेपी का आखिर में गेम प्लान क्या है, बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों मान रहे हैं कि ओम बिरला के स्पीकर होने का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी और ओम बिरला को स्पीकर बनाने का मतलब है अमित शाह फिर एक बार रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो रिमोट कंट्रोल के जरिए सदन चलाना चाहते हैं। आखिर मोदी शाह इतना मेहरबान क्यों है ओम बिरला पर? दोस्तों, ये जो कुर्सी है ना, जहां ओम बिरला इस समय बैठे हुए हैं, ये कुर्सी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है यही पद जो है, यही कुर्सी जो है, ये स्पीकर लीडरशिप जो है, यही देश चलाता है, सदन चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर अगर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करे, अगर स्पीकर नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर काम करे, अगर स्पीकर रबर स्टैंप निकले, तो रिमोट कंट्रोल यानी सदन, सत्ता, सरकार और देश, ये सब कुछ चलाने का रिमोट कंट्रोल जो है वो सरकार के पास होगा, यानी वो मोदी और शाह के पास होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूं कि किस तरह से आपने देखा होगा कि एनसीपी को तोड़ा गया महाराष्ट्र में, किस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत करी और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके एकनाथ और बीजेपी की मिली भगत या गठजोड़ की सरकार जो है बनाई गई। क्या आपको लगता है वो महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर और गवर्नर के अलावा उनके मदद के बिना ये हो सकता था, ये संभव था? यानी सब कुछ जो है वो स्पीकर के हाथ में है। स्पीकर के हिसाब से सरकार बनती है और सरकार बेवजह गिर भी सकती है। इसीलिए स्पीकर जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे में जरा सोचिए, बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा छू नहीं पाई, बीजेपी 240 में सिमट गई, यानी 272 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को, मोदी को, शाह को 32 सांसदों की जरूरत है। ऐसे में स्पीकर पद जिन्हें बनाएंगे वो आपके इशारे पर काम करे, वो रबर स्टैंप हो, वो अपने हिसाब से कुछ ना करे, वो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाए, ये मोदी शाह आज नहीं चाहेंगे तो कब चाहेंगे? ये तो उन्होंने तब करके दिखाया था जब सदन में सिर्फ बीजेपी का बोलबाला था। आज तो बीजेपी जो है वो भी उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से शायद उनके गठजोड़ की सरकार के तमाम जो घटक दल हैं, उनके प्रमुख उन्हें जिस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, उस तरह से आज बीजेपी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में बीजेपी 240 पर है। 32 सांसदों को अगर बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश करती है, तोड़फोड़ करके, ईडी सीबीआई करके, जेल का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, तो बीजेपी को स्पीकर अपने कब्जे में चाहिए। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी स्पीकर अगर न्यूट्रल या स्पीकर अगर आप कह सकते हैं कि सेकुलर निकले तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का भी मदद कर सकता है, जो रिस्क बीजेपी सरकार लेना नहीं चाहती थी, जो रिस्क मोदी शाह लेना नहीं चाहते थे। और ओम बिरला को क्यों चुना गया? दोस्तों,
मोदी 3.0 में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर आज चुने गए। बिरला का लगातार दूसरी बार इस पद पर आना राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इतर बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। दोस्तों, ओम बिरला उन नेताओं में से हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद पर पहुंचे हैं। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार पद की राह आसान नहीं थी। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 7-8 जून को जब दिल्ली में बैठकों का दौर चला, तभी यह तय हो गया था कि राजस्थान से 4 मंत्री और 1 लोकसभा स्पीकर, मतलब 4+1 फॉर्मूला बरकरार रखा जाएगा। बिरला के नाम पर एनडीए में सर्वसम्मति बनाई गई और मोदी और शाह की पहली पसंद जो है वो ओम बिरला है। राजनाथ सिंह, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी बिरला के नाम पर आप कह सकते हैं कि हामी भरने में मदद का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना डिप्टी स्पीकर पद मांगा और उन्होंने उस चीज की शर्त पर जो है ओम बिरला को समर्थन करने के लिए राजी भी हुई थी कांग्रेस विपक्ष। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे हट गए थे। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार में ही संकेत दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला पर भरोसा क्यों जताया? क्योंकि वो चाहते थे कि एक रबर स्टैंप लोकसभा स्पीकर बने, एक ऐसा स्पीकर हम चुने जैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने में किया, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री उन लोगों ने चुना है, ताकि कहीं ना कहीं जाकर के सरकार जो है बीजेपी की तो रहेगी अलग अलग राज्य में, इन 3 राज्य में, लेकिन दिल्ली के हाथ में इन तमाम राज्यों की बागडोर होगी और मोदी शाह अपने मन मुताबिक दिल्ली से इन राज्यों को चलाएंगे। इसीलिए उन्हें रबर स्टैंप या नए मुख्यमंत्री चाहिए थे जो मोदी जी के शरण में रहेंगे और मोदी जी के इशारे पर काम करेंगे, जो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर नहीं आते थे। इसीलिए इस बार फिर से लोकसभा स्पीकर, इतना विवादास्पद ये लोकसभा स्पीकर पद बन चुका है। ओम बिरला, जिनके लिए इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी कि वो हमेशा विपक्ष का गला घोटते हैं, विपक्ष पर दबाव बनाते हैं, विपक्ष को सस्पेंड कर देते हैं, बिना वजह बताए विपक्ष को बाहर कर देते हैं, सदन चलने नहीं देते, सदन को आए दिन एडजॉर्न कर देते हैं, विपक्ष की माइक को म्यूट कर दिया जाता है। इन तमाम आरोपों के बावजूद, जो हर एक आरोप कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर, एक सक्रिय लोकतंत्र पर बड़ा सवाल पैदा करता है, उसके बावजूद ओम बिरला को चुनने के पीछे अमित शाह है, जिनका वजह यही है कि हमारा अगले 5 साल तक अगर नरेंद्र मोदी ना भी रहे तो सरकार बीजेपी की बनी रहनी चाहिए और उसके लिए लोकसभा स्पीकर जो है वो केंद्र के इशारे पर, पीएमओ के इशारे पर काम करे, ऐसा एक लोकसभा स्पीकर हमें चाहिए और इसीलिए ओम बिरला को चुना गया था। पीएम मोदी ने अपनी पुरानी टीम के कई दिग्गजों को जो है उनके पोर्टफोलियो नहीं बदले। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह दोबारा गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव को जो है अपनी टीम का हिस्सा उन्होंने बना करके रखा। एस जयशंकर भी हैं। इसीलिए ओम बिरला के लिए पहले से ही कहा जा रहा था कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं और जाहिर सी बात है, मोदी के हाँ में हाँ मिलाने वाले, शाह के इशारे पर काम करने वाले, जिनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी और शाह के हाथ में हो, ऐसा एक नया पावर सेंटर जो है वो चाह रहे थे, जो कि ओम बिरला है। दोस्तों, बड़ी संख्या में सांसदों को ओम बिरला ने निलंबित किया था और इस बार ये काम ओम बिरला के लिए करना आसान नहीं है। इस पर जो है तमाम तरह की बहसबाजी भी शुरू हो गई है। ओम बिरला को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही है वो एक एक कर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की बातें हुई हैं, जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो संजय राउत है, जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में भी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे में इन्हें, ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुनना जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो वहीं दीपक शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि ओम बिरला के स्पीकर होने का मतलब यह है कि अमित शाह एक बार फिर रिमोट कंट्रोल से सदन चलाना
चाहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, जिस तरह से अखिलेश यादव है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, प्रियंका गांधी की वायनाड से एंट्री होगी, डिम्पल यादव है, महुआ मित्रा है, सुप्रिया शुले हैं, ऐसे तमाम सांसदों का जो एक जत्था है विपक्ष की ओर से, इंडिया की ओर से, उनके आगे, क्योंकि अब किन किन के माइक को म्यूट करेंगे। आपको जितना वक्त अब मोदी जी को देना है उतना ही वक्त आपको राहुल गांधी को भी देना है। जितना वक्त अब बीजेपी के सांसदों को देंगे, एनडीए के सांसदों को देंगे, उतना ही वक्त अब आपको विपक्ष के सांसदों को भी देना होगा, क्योंकि अब कांटे का मुकाबला है। अब पल्ला जो है थोड़ी बहुत बस भारी है, पूरी तरीके से भारी नहीं है। और वो जो विपक्ष है, विपक्षी सांसद है, वो इस बार अपना आवाज और बुलंद करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ओम बिरला के लिए शाह के इशारे पर भी काम करना आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी और शाह ओम बिरला को स्पीकर बना करके सदन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना चाह रहे हैं और इसीलिए ओम बिरला को उन्होंने चुना? एक रबर स्टैम्प स्पीकर उन्हें चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप इसको किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ, पड़ताल के साथ पाने के लिए देश की राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें इसी तरह से पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप देश नीति को आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।